खबर राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से है, जहां कभी वीरान और जंगलनुमा नजर आने वाला एक प्राचीन धार्मिक स्थल आज आस्था, साधना और सेवा का प्रमुख केंद्र बन चुका है। चित्तौड़गढ़ के सियालिया गांव में करीब 15 साल पहले त्यागी जी महाराज ने कुटिया बनाकर साधना शुरू की थी। इसके साथ ही उन्होंने उपेक्षित प्राचीन हनुमान मंदिर और आसपास के धार्मिक स्थलों के संरक्षण और जीर्णोद्धार का संकल्प लिया। चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय से करीब 30 किलोमीटर और बस्सी उपतहसील से लगभग 7 किलोमीटर दूर सियालसिया गांव स्थित है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार इस क्षेत्र का इतिहास करीब 2500 से 3000 साल पुराना बताया जाता है। ग्रामीणों के अनुसार प्राचीन समय में यहाँ नदी में नौकायन होता था और आसपास बाजार भी लगता था। समय बीतने के साथ बाढ़ और बांध निर्माण के कारण पुराना गांव 3 हिस्सों में विभाजित हो गया। इसी ऐतिहासिक क्षेत्र में हनुमान जी का प्राचीन मंदिर स्थित है। मंदिर परिसर में गणेश जी की प्रतिमा भी विराजमान है। इसके अलावा यहाँ शिवलिंग और माता जी का प्राचीन धार्मिक स्थल भी मौजूद है। करीब 15 साल पहले त्यागी जी महाराज को इस प्राचीन मंदिर और आसपास मौजूद उपेक्षित धार्मिक स्थलों की जानकारी मिली। उस समय ये पूरा क्षेत्र काफी हद तक वीरान और जंगलनुमा था। संसाधनों और सहयोग की कमी के बावजूद त्यागी जी महाराज ने यही कुटिया बनाकर निवास शुरू किया। इसके बाद हनुमान जी की पूजा, सेवा और साधना को ही अपने जीवन का प्रमुख आधार बना लिया। सालों की निरंतर तपस्या, सरल जीवन और सेवा भाव का असर ये हुआ कि सियालिया आश्रम की पहचान आसपास के क्षेत्रों में बढ़ती चली गई। आज साल भर यहाँ श्रद्धालुओं का आवागमन बना रहता है। धार्मिक आयोजनों के साथ सेवा से जुड़ी गतिविधियां भी लगातार संचालित हो रही हैं। आश्रम की प्रमुख विशेषताओं में राम रसोई भी शामिल है। यहाँ आने वाले श्रद्धालु और यात्रियों के लिए भोजन प्रसाद की व्यवस्था की जाती है। आश्रम से जुड़े लोगों का प्रयास रहता है कि कोई भी श्रद्धालु भूखा वापस न लौटे। राम रसोई और भंडारे की व्यवस्था में अलग अलग क्षेत्रों से आने वाले श्रद्धालु भी सहयोग करते हैं। सावन मास के दौरान सांवलिया सेठ और जोगड़िया माता के दर्शन के लिए जाने वाले यात्रियों के लिए भी यहाँ विशेष भंडारे की व्यवस्था की जाती है। इस दौरान आश्रम में श्रद्धालुओं की गतिविधियों और सेवा काम भी अधिक बढ़ जाते हैं। यहाँ पर गुरु पूर्णिमा से प्रारंभ करते हैं और जन्माष्टमी तक चलता है। अखंड रामायण का पाठ चलता है, कीर्तन चलता है और सावन में ये यात्री दर्शन करने निकलते हैं। सावरा क्षेत्र के लिए, लोगनी माता के लिए वो वन क्षेत्र में भंडारा चलता है। और महाराज श्री अपने ब्रजभूमि के रत्न विभूषित भंडारी बाबा आए हैं, जो मेरे पास इतना टाइम तक रुकते और उनकी कृपा से सफल होता है कार्य। इस कार्यक्रम की शुरुआत कैसे हुई थी? शुरुआत भगवान का नाम लेते हैं जापक संत में, तो हम महामंत्र हरे राम हरे कृष्ण का और रामायण पाठ का हमारे संत वैष्णव जितने भी हैं वो राम के, कृष्ण के, हरि के उपासक जो हैं वो कीर्तन करते हैं, रामायण का पाठ करते हैं, गीता भोलेनाथ का अभिषेक वगैरह कराते हैं। तो ये कार्यक्रम सारे संत ही करते हैं भारत के। अब यहाँ पे जो पुराना प्राचीन मंदिर था हनुमान जी का, हाँ, उसका भी विस्तार किया जा रहा है, उसको लेकर किस तरह की तैयारी है? प्राचीन का जीर्णोद्धार हो रहा है। मंदिर तो प्राचीन था, पुराने टाइम की जो ईंटें थी वो जर्जर हो गई थी, उसका नया रूप दिया जा रहा है। मूर्ति तो बहुत प्राचीन है। यहाँ के गांव की बस्ती का प्रारंभ 3000 वर्ष 2500 वर्ष पुराना होना चाहिए, इतना इसका लेख बताते हैं हनुमान जी का। नदी के तट से नाव चलती थी, नदी में पानी बहुत होता था तो यहाँ बाजार लगता था सियालिया ग्राम में। बाढ़ आने से ऊपर डैम बन गया और गांव के 3 टुकड़े हो गए। यहाँ के लोग कुछ गुजरात चले गए, कुछ बसु चले गए, ऐसा का बताते हैं पुराने लोग। हम आए थे हरियाणा से, बेड़ापट्टी गांव से। कितने वर्षों से आ रहे हैं यहाँ पर? मैं काफी समय से जुड़ा हूँ। फलारी बाबा कह सकते हैं। हमारे गुरु जी का शुभ नाम है श्री श्री 108 श्री फलारी बाबा रामदास जी, हरियाणा वाले। तो उन्हीं के सानिध्य में अभी कितना 1 महीना रुकेंगे यहाँ पे? यहाँ बाबा का आई साल 1.25 महीना यहाँ वो चलता अनुष्ठान। जब भी जाते सावन के महीने 1.5 पत्थर भोले बाबा पे चढ़ाए जाते हैं। और ये कब गुरु पूर्णिमा को आ जाते हैं यहाँ पे? हमें गुरु पूर्णिमा से 1 दिन पहले भी आ जाते हैं। हम उनके भक्त हैं, आवागमन होता रहता है हमारा। साधु संत सेवा करते हैं और हरि कीर्तन करते हैं।
करवाते हैं और वो भगवान का भजन भी बहुत करते हैं।